नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ विवेक निराला। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एक खास मुलाकात। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जेडीयू के महासचिव आसिफ इमाम जी। आसिफ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद निराला जी। आसिफ जी, आप जेडीयू के महासचिव हैं, तो आपका क्या योगदान है पार्टी में? देखिए, महासचिव हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, सबका काम एक ही है कि संगठन को मजबूत करना है और बिहार के जनता के और देश की जनता का सेवा करना है। हम लोग जनता के नौकर हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का रन जारी है, तमाम पार्टियां अपने स्टार प्रचारक के साथ मैदान में एड़ी चोटी का दम दिखाने के लिए तैयार है, तो आपकी पार्टी का क्या रणनीति है? देखिए, बिहार में हमारी पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 17 सीटों में हम 17 पे जीत हासिल कर रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। 17 नहीं, 40 पे हम जीत रहे हैं। 17 हमारी अपनी, 17 बीजेपी और 6 लोजपा की हैं और 40 सीट एनडीए ला रही है। तो जिस प्रकार से आप महागठबंधन से किनारे हुए, आपके पार्टी में भी उठापटक चल रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी पार्टी आ रही है? महागठबंधन से अलग हुए, ये अच्छा मुद्दा आपने कहा। महागठबंधन से अलग क्यों हुए, ये माने रखता है। न्याय के साथ विकास करना है हमको, तो न्याय के साथ विकास करने के लिए हमको किसी भी संगठन के साथ, किसी भी दल के साथ जुड़ना हो, हम जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा एक ही है, न्याय के साथ विकास करना है। बिहार में विकास चाहिए, चाहे दल कोई भी हो, तो न्याय के साथ विकास करना था। हमारा वहाँ न्याय के साथ विकास नहीं हो पा रहा था, तो हम दूसरे दल में आ गए। तो न्याय के साथ विकास करना है, जनता का सेवा करना है, जनता के लिए हमें काम करना है, काम कर रहे हैं। जहाँ हम कंफर्टेबल हैं, काम कर रहे हैं। बिहार के युवाओं का ये लगातार ये आरोप है कि मोदी सरकार केंद्र में आई है तो लगातार रोजगार से लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की जो सरकार रही, तो ये लग रहा है क्या इस बार लोकसभा चुनाव में ये कारगर होगी? युवाओं का सपोर्ट तो लग रहा है कि मिल रहा है आपको? देखिए, युवाओं का जहाँ तक मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख तक का क्रेडिट कार्ड का फैसला किया और लोगों को जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं दूसरे राज्यों में, 4 लाख तक का क्रेडिट कार्ड उन्होंने दिया और ये भी कहा दूसरी बार कि यदि वो स्टूडेंट्स पास आउट होता है और जॉब नहीं लगती है किसी कारणवश, तो वो 4 लाख माफ़ भी किया जा सकता है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है युवाओं के लिए? आप दूसरी तरफ देखें, जो हमारी बच्चियाँ हैं, पोशाक है, साइकिल है, छात्रवृत्ति है, तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन है सरकार की एजुकेशन पे। तो कैसे ये तो बिल्कुल सपोर्ट में है ना पूरी तरह से, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ही, माननीय नीतीश कुमार जी का मकसद है कि न्याय के साथ विकास हो और हमारे राज्य के जो युवा हैं वो ऊपर बढ़ते चले जाएं। तो फिर युवा तो साथ रहेंगे ना, साथ हैं, 100% साथ हैं। आपका शराबबंदी पे मास्टर स्ट्रोक था, आपने शराबबंदी की आपकी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश का ये किस प्रकार से इस चुनाव में दिखेगा? तब शराबबंदी से आप गाँव से होंगे तो मैं बताता चलूँ कि शराबबंदी के बाद क्या फ़ायदा हुआ है। मैं भी गांव से हूं। जब मैं देखता था शराबबंदी के पहले, तो एक ठेला पुलर, रिक्शा पुलर जो होता है वो, या फिर एक लेबर क्लास का जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो वो घर से निकलते हैं सुबह में 300, 350, मैक्सिमम 400 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होती है, और जो 400 रुपये लेते थे वो काम करने के बाद, तो वो घर नहीं आते थे, शराब के अड्डे पे जाते थे और शराब के मदिरा की दुकान पे जाकर के वो शराब पीते थे। बचा कुचा 50 रुपये शराब की लत लेने के बाद नशे में आके अपने धर्मपत्नी को पीटते थे। न केवल पीटते थे बल्कि अपने बच्चों को ही पीटते थे, और उन बच्चों का भविष्य देखिए आप। जो बच्चे, जो माँ अपने बच्चों के सामने पति से पिटा रही हो, लेकिन उसका भविष्य क्या? आसिफ जी, आप बोल रहे हैं लेकिन शराबबंदी तो सफल नहीं हुआ है। आज भी होम डिलीवरी स्टार्ट है। आज शराबबंदी आप देखिए, हर जगह शराब मिल रही है। नहीं, होम डिलीवरी स्टार्ट है, अगर आपको नॉलेज है तो आप भी इसका संज्ञान में लीजिए, क्योंकि देश में और राज्य में किसी एक आदमी का काम नहीं है, पूरे राज्य के लोगों का काम है, पूरी जनता का काम है कि अच्छी चीज़ों में समर्थन करे। और ये फ़ायदा आपको बताते चलूँ कि जो मैंने अभी कहा कि वो पिता आता था काम करके, शराब पीने के बाद मारपीट करता था, बच्चों पे क्या असर पड़ता था? एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, वो बच्चे बचपने में ही काम करना मजबूरी हो जाती थी, कभी शीशा खरीद के बेचना या दूसरा छोटा छोटा काम। अब वही बच्चे जो हैं वो घर से काम करने के लिए निकलता है, जब निकल के 400 रुपये शाम में दिहाड़ी लाता है तो अपने धर्मपत्नी के हाथ में देता है, और वही धर्मपत्नी अपने घर को चला रही है, उसके दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सिस्टम से जा रहे हैं। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए शराबबंदी की? लेकिन शराबबंदी की बात अगर हटा दिया जाए तो ये लोकसभा का भी फिलहाल चुनाव का जो तैयारी चल रहा है, 7 चरण में ये चुनाव होने हैं, 23 मई को रिजल्ट आएगा। तो ये बताएं कि आपकी पार्टी जिस प्रकार से जो मुद्दे उछाल रही है कि हमारे सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, ये की वो की, तो कहाँ तक ये लग रहा है कि ये पार्टी का काम सफल हुआ है?
देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार भी है, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है। और आपने देखा होगा अभी 3 अप्रैल जो 3 मार्च को जो संकल्प रैली हुआ, तो गांधी मैदान में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो भीड़ थी वो क्या साबित कर रही थी। तो वो तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, बिहार में हुआ ना। बिहार में अगर चेहरा है तो नीतीश कुमार जी का है। बिहार में अगर एनडीए 40 सीट पर लड़ रही तो नीतीश कुमार जी का चेहरा है। हम टाई अप किए हैं, हमारा दल उनके साथ है, लेकिन चेहरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है हर क्षेत्र में किया है और वो विकास पुरुष कहे जा रहे हैं और पूरा बिहार वर्ष उनके साथ है, काम कर रहा है। बिहार नेता काम कर रहा है, बिहार की जनता उनके साथ है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, कानून की सरकार है। आप कानून की सरकार बात बोल रहे हैं, लेकिन आए दिन यहाँ लूटपाट, छीना झपटी, चोरी आए दिन हो रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे इस पे? अब देखिए, एक आदमी कहीं बैठ के सारे बिहार को कंट्रोल नहीं कर सकता है, सबका सहयोग होना चाहिए। विपक्षी भी हो तो सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों में सबका सहयोग होता है तो अच्छा लगता है। 4 लोग अच्छा करना चाहें, 2 खराब करना चाहें तो संभव नहीं होता है। सबका सहयोग चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी और दल का पूरा सपोर्ट है, पूरा एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन है कि न्याय के साथ विकास हो, और विकास हो रहा है। आप देखिए ना, बिहार में आपको क्या, हमारा घर सिवान है, सिवान से हम जब आते थे पटना तो 4 से 4.5 5 घंटा लगता था, ज़्यादा लगता था, और आज हम 2.5 घंटे में जाते हैं। तो ये किसकी देन है? हमारे गांव में जहां लालटेन और चिराग जलता था, केरोसिन तेल की मजबूरी थी, वहां आज लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, घर घर तक रोड बन गई। इसको क्या बोलिएगा, क्या नाम दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे हम? बिहार में ये विकास ही तो है, न्याय के साथ विकास है। किसी मजहब, किसी खास जाति में सबका साथ हो रहा है, सबके लिए विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो आप बोल रहे हैं न्याय के साथ हमारी पार्टी विकास कर रही है, तो लेकिन आप देखें आप ही के पार्टी में चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद जी हो, वो पार्टी से किनारे हो गए, आखिर क्यों? ये असंतोष की भावना क्यों पनपी? देखिए, ये देश जो है स्वतंत्र है और लोग भी स्वतंत्र हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। वो उनका अपना पार्टिकुलर डिसीजन है, वो जिसमें चाहे जाए। हम पार्टी के प्रवर्तक जीतन राम मांझी का भी बयान था कि नीतीश सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, ये केंद्र की कठपुतली है, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? जीतन राम मांझी जी क्या बात करेंगे? जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनाया, जो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं थे शायद, अब वही आदमी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पलटी मार रहा है। वो आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो आदमी अब आगे क्या बोल रहा है आप समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जिसको बनाया गया वो आदमी नीतीश जी का नहीं होता है, तो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? कोई टिप्पणी नहीं करना है ऐसे लोगों के बारे में हमको। हमने तो, हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको दिया ना पद, उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो ये तो धोखा है ना। ऐसे लोगों की टिप्पणी क्या, उनके लोग, ऐसे लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करना है हमको। हमारी जो सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो पूरे बिहार में, पूरे बिहार की जनता के लिए न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे, और विकास दिख रहा है। एक होता है कि दिखाना है, दिख रहा है विकास। आप जहाँ से होंगे वहाँ आज के डेट में पूरे बिहार, सराउंडिंग बिहार एरिया से कहीं से भी आप आइए तो 3.5 से 4 घंटा का टाइम दिया गया है, आप पहुँच सकते हैं इतने टाइम में। महागठबंधन में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गठजोड़ इन लोगों की मजबूत होती जा रही है और ये लोग XYM समीकरण पे काम कर रहे हैं, तो क्या किस टाइप से आपको प्रभावित कर सकता है? महागठबंधन की क्या बात करें? महागठबंधन में जिसका अभी आपने नाम लिया वो आदमी, महागठबंधन में वो आदमी जो पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है, महागठबंधन में वो आदमी जो अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर रहा है, पार्टी में बहुत सारा विवाद हो गया, तो उस आदमी की पार्टी, उस महागठबंधन पर हम क्या विश्वास करेंगे? महागठबंधन में आए हमारे और भी नेता हैं, राम कुशवाहा जी, तो महागठबंधन में वही लोग हैं जिनको कहीं कुछ नहीं मिला तो आ गए। महागठबंधन की बात क्या करना है जो घर नहीं चला? भाई, जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता का अपना मत है, आपका हमारा सबका अपना। अब मत को दान करना है तो वो स्वतंत्र है ना। अब दान भी करना है तो आदान प्रदान करने की शक्ति जिसमें, MY समीकरण की जो आप बात करें तो सिर्फ समीकरण बनाने से थोड़ी हो जाएगा भाई। मुस्लिम यादव समीकरण जो है या कोई भी कास्ट का समीकरण हो, आपको समीकरण की बात कर रहे हो आप, तो MY समीकरण का क्या मतलब है कि पूरे मुस्लिम लोग RJD के साथ हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर 3 मार्च को जो रैली हुई गांधी मैदान में, विशाल संकल्प रैली, MY समीकरण के कारण RJD को बहुत फायदा होने वाला है। फिर जो 3 मार्च को जो रैली, विशाल रैली, संकल्प रैली की गई माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो रैली में जो मैक्सिमम मुसलमानों ने भाग लिया, उसका क्या है? फिर उसको क्या कहिएगा? मुसलमान नीतीश जी के साथ नहीं है। आप इतना जान लीजिए, समीकरण कोई भी हो, न्याय के साथ विकास जो करेगा, चाहे कोई भी हो, पूरी जनता बिहार की उसी के साथ है। जो देश का काम करेगा वो देश की जनता, देश के उस नेता के साथ है जो काम करेगा। आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार,
राज्य में भी आपकी सरकार, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो पहले से ये चल रहा था, ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का जहाँ तक बात है, जो आदमी राज्य के लिए और देश के लिए खुद को समर्पित कर चुका है, जो सिर्फ न्याय के साथ विकास ही करना चाहता है, तो ये बात कहीं से समझ में आ रही है कि जो नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेलिटीज़ है, वो हो रहा है। और अगली बार देखिए ये भी हो जाएगा, इतना काम हो रहा है वो भी होगा। सब कुछ भाई कहने के लिए कुछ भी कह दिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कितने लोग आए दूसरे संगठन से, दूसरे दल से कि हाँ भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में सब लोग हैं, किसी एक ही पे सारी जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अगर बिहार के लिए समर्पित कर चुके हैं खुद को, देश के लिए समर्पित कर चुके हैं खुद को, तो विशेष राज्य का दर्जा तो आराम से मिलेगा, प्रोसेस में है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी थी, तो मिलनी तो चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग बोले थे कि हमारी सरकार केंद्र में आती है, राज्य में भी हमारी सरकार आती है तो आएगी, तो क्या बोलना? ऐसा थोड़ी है कि गए और विशेष राज्य का दर्जा कहीं रखा उठा के लेके चले आए। हर चीज़ एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत काम हो रहा है, मिलेगा, इंतजार कीजिए। हर चीज़ का एक समय बना हुआ है, एक बार नहीं है कुछ ले लिए, कुछ भी बोल दिए, मुंह से निकल गया। हर चीज़ पे काम हो रहा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, मिलना है, निश्चित तौर पर मिलना है, नहीं कैसे मिलेगा। नीतीश जी बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, और अगर कहीं से किसी के साथ हैं तो वो बहुत सोच समझ के गए हैं, और विशेष राज्य का दर्जा मिलना है बिहार को। समय का इंतजार कीजिए, समय से बताएगा। आपसे सवाल लोकसभा पर, ये लोकसभा का रन जारी है, तो क्या लगता है लोकसभा में किसकी होगी जीत, किसकी होगी पट? एक शब्द में बोलें। इतना ही कहना काफ़ी है कि देश और बिहार की बात अगर करते हैं तो बिहार में 40 सीट एनडीए ला रही है। अब एनडीए अगर 40 सीट ला रही है तो बाकी क्या हो रहा है समझ सकते हैं आप, अंडरस्टूड है। जनता उसी को चाहेगी जो विकास करेगा, जो विकास कर रहा है, जो राज्य के हित में सोच रहा है, जो देश के हित में सोच रहा है। जो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है ना, तो उससे कुछ नहीं होना है। बातें करना और है, समीकरण बनाना और है। जो परिवार ही नहीं चला पा रहा है उससे हम क्या कर सकते, क्या बोले उस आदमी को? तो एनडीए सरकार है, एनडीए की सरकार है, और 40 सीट आ रही है एनडीए को, इससे आप निश्चित रहिए। और बाकी चीजें कहना क्या है, 23 को निकल के आएगी सामने, जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे, आप भी चलिए, तो देखेंगे। जनता देखेगी। आखिरी सवाल, आप अपने को पार्टी में 10 साल बाद किस रूप में देखना चाहते हैं? ये आखिरी सवाल। देखिए, फिर वही बात आ गई कि 10 साल बाद हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। पार्टी से क्यों, हम कहीं भी रहे, कोई भी हो, जैसा काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। हम पार्टी क्या होता है, हम तो सब लोग पार्टी में जितने लोग हैं संगठन में, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत और देश को मजबूत, बिहार राज्य को मजबूत। बिहार की जनता मजबूत हो जाएगी, हम मजबूत हो गए। हम भी तो इसी देश की जनता है, इसी बिहार की जनता है, इसी में से एक है ना। तो अपने को जहाँ तक पार्टिकुलर हमारी बात करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जो आदमी राज्य के लिए इतना काम कर रहा है वो अपनी सिपाही के लिए अच्छा काम करेगा। हम अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम अच्छी उम्मीद करते हैं, यदि हम अच्छा करते हैं तो कोई संदेह नहीं। तो ये थे जेडीयू के महासचिव आसिफ इमाम जी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने पार्टी में एक विशेष जगह बनाई है। आज के पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24। नमस्कार।